हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। ये बात समझ लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे? तुम्हारी जिंदगी। तुम जिंदगी ले चुके हो मेरी। मुझे छोड़ दो आप। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो कभी नहीं कूदता तुम्हारे लिए। छोड़ो, छोड़ दो। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम्हारा जमीर भी मर गया है क्या? छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मीरान, दरवाजा खोलो। मीरान, मीरान, दरवाजा खोलो। मीरान! या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे या मेरी जान ले ले आज। अम्मी, अब वो लोग कहाँ गए हैं? अगर वो नहर में छलांग लगा चुके हैं तो वो कहाँ तक ढूंढेंगे? वो देखें। दादा, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम लोग अपने काम से काम रखो। साहब, गाड़ी निकालूं क्या? बिजली नहीं है क्या यहां पर? मीरान, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब? बहुत डर गया था मैं। एक लड़की के पीछे नहर में छलांग लगा दी। तुम मर भी सकते थे। तो मर जाता तो क्या होता? ज्यादा से यहां छुपे नहीं रह सकते। फिर क्या करोगे? नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ सोच लूंगा मैं। देखो, आखिरकार इस लड़की को घर भेजना ही है। तुम इसको हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। कौन से वाले घर? हाँ, तुमने देखा नहीं उन्होंने कैसे निकाला उसे? ओके, देखा है मीरान। मीरान, देखो भाई, ये लड़की तुम्हारी दुश्मन है। ये लड़की तुम्हारे बाप के कातिल की बेटी है। तुम इस लड़की को अपने पास नहीं रख सकते। जब तक दादी जान जिंदा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। फिरात, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ऐसा मत करो। ठीक है, मैं मिदियात वापस जा रहा हूं। दादी जान का गुस्से से बुरा हाल हो चुका होगा। ये लो, ये कंपनी का फोन है। जरूरी बात हो तो इस पे बात कर लेना। फिरात, तुमने हमें नहीं देखा, ठीक है? हाँ ठीक है दोस्त, तुम अपना ख्याल रखना। और देखो, इस जगह का किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत मोहतात रहना, समझ गए? लेकिन अगर कोई भी मसला होता है तुम मुझे फोन करना, मैं फौरन आ जाऊंगा। और हाँ देखो, अंदर कपड़े मौजूद हैं और कल बिजली का बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। अब मैं चलता हूं। तुम्हें ठंड लग जाएगी, चेंज कर लो प्लीज। गर्म कपड़े हैं ये। नहीं चाहिए मुझे। ब्रियान प्लीज अपनी जिद को छोड़ दो। आप अपनी हालत देख रही हो, सर्दी से कांप रही हो तुम। अब गर्म कपड़े पहनने पर भी जिद करोगी क्या?
बाहर जाओ तुम। तुम्हारी मौजूदगी में नहीं बदल सकती। अगर तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती ना करूं तो कहना मान लो। उधर देखो, अभी बदल रही हूं मैं कपड़े। मुड़ना नहीं। हो गया अब? बदल लिए। चलो आओ। यहां बैठो मेरे सामने। ना तो मैं तुम्हारे सामने बैठना चाहती हूं, ना तुम्हें देखना चाहती हूं। अपनी आंखें बंद कर सकती हो। मैंने इस जगह पर आग जला दी है। सारे कमरे बहुत ठंडे हैं, बस यही जगह गर्म रहेगी। क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। अजीजा, क्या तुम्हें लगता है ये गिंजल मुझे रोक पाएंगे? कभी भी नहीं। तुम्हें इन पे भरोसा है? हाँ, छोड़ो मुझे, हटो। जरा भी हिले तो यही मारे जाओगे। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मनूस कदमों के साथ मेरी हवेली में आने की? मैं भी तुम्हारी मनूस शक्ल देखने नहीं आया, तुमसे एक बात करने आया हूं बस। मैं तो जैसे मरी जा रही हूं तुम्हारी बातों के लिए। इससे पहले कि तुम्हारी लाश यहां से जाए, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। तुम्हारा पोता मर गया है, हम उसकी लाश ढूंढ रहे हैं। उसकी लाश मिलते ही मैं दियात के बीचों बीच गाड़ दूंगा उसे निशान इबरत बना के। अगर ठीक लगे तो उसकी लाश वहां से जाके ले लेना। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा पोता मर गया है। उस बेवकूफ ने रेहान के पीछे दरिया में छलांग लगा दी। इससे पहले कि वो मेरे हाथ लगता, उसने खौफ के मारे खुद ही अपनी जान दे दी। मर गया? ये झूठ है। मेरे पोते की रगों में असलान बे खानदान का खून है। एक बदबख्त लड़की के लिए मौत के मुंह में नहीं जा सकता। अजीजा, तुम्हारे सामने यहां तुम्हारे घर में खड़ा हूं। यहां अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सर में गोली मारे। इन पे भरोसा है तुमको? ये मारेंगे मुझे। ये बुज़दिल मुझे नहीं मार सकते। तो अब सुन लो मेरी बात। मैं इस शहर को गवाह बना के कहता हूं, ये तुम्हारा काला दुपट्टा तुम्हें दोबारा पहनना होगा, और फिर ये काला दुपट्टा कभी नहीं उतार पाओगी तुम। और मैं ये सब तुम्हारी तरह बगैर गोली चलाई करूंगा, समझी तुम? आज के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी।
उठो बुज़दिलो। मार दिया उसे, मीरान को मार दिया, मीरान को मार दिया। सब आपकी वजह से हुआ है। मीरान सिर्फ और सिर्फ भेंट चढ़ा है आपके इंतकाम की। मेरे पोते मीरान को मारना आसान नहीं। तुम लोग कैसे दुश्मन की बात पर यकीन कर सकते हो? औलाद खोई है मैंने अपनी। अच्छी तरह से जानती हूं किसी को खोने का दुख क्या होता है। तुम लोग उस आदमी की बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो? वो झूठ बोल रहा था, सफेद झूठ। अगर किसी को उस आदमी की बातों पे यकीन है तो फौरन इस हवेली से चला जाए। चलो यहां से, चलो जल्दी चलो। तुम देखना मेरा पोता इस दरवाजे से सही सलामत अंदर आएगा। अम्मी प्लीज कुछ करे, मीरान के बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हारी दादी ठीक कह रही हैं, संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ मीरान को। और वो जो उन्होंने कहा है, आपने भी तो सुना था ना, मीरान ने उस लड़की के पीछे नहर में छलांग लगा दी। देखिए सच है, ये झूठ नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, वो चाहता है उसे। मगर आप लोगों ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया अम्मी। रुक जाओ बेटी। रुक जाए, मैंने कहा रुक जाए। आप झूठ बोल रहे हैं, मीरान नहीं मर सकता। मैं झूठ नहीं बोलता कभी। मैंने कहा मर गया तो इसका मतलब वो मर गया। झूठ है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, मीरान नहीं मर सकता। यकीन नहीं है ना तुम्हें? बस थोड़ा सा इंतजार करो। जिस दिन तुम्हारे भाई की लाश को मैं शहर के बीचों बीच गाड़ूंगा तो खुद देख लेना कि वो मरा है या नहीं। कैसा भाई? कौन सा भाई? वो मेरा गोनल, चलो। अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगर मैं चलो। अगर वो किसी वजह से बच भी गया तो मैं मार दूंगा। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या कर रही हो तुम? होश में हो? गोनल, तुम उस बंदे के पीछे क्यों गई? वो मीरान के बारे में क्या कह रहे थे? वो मर गया। अब किस बात का इंतजार है? पता नहीं आप लोग कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझसे नहीं हो रहा। हमें जो करना चाहिए हम वही कर रहे हैं। तुम दुश्मन की बातों पर इतनी आसानी से यकीन कर रही हो? मैं ना पहुंचती तो पता नहीं क्या क्या बता देती तुम उसको। तो मसला ये है, मतलब शादोलो को मेरे और मीरान के बारे में पता न चल जाए। हर चीज का एक वक्त होता है गोनल। मीरान अगर मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप जानती हैं कि उसके बिना नहीं रह सकती मैं। अगर ये बात सच हुई ना अम्मी, तो याद रखिएगा कि मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी मीरान के बगैर अधूरी है। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। बेटी ऐसा मत कहो, मीरान नहीं मरा। दुश्मन की बात पर यकीन ना करो। आप ही बताइए मुझे, कहाँ है मीरान? अभी आ जाएगा तुम्हारे सामने। अगर अजीजा बेगम ना ढूंढ सकी तो मैं ढूंढ लाऊंगी उसे। जमीन की पाताल में भी हुआ तो तुम्हारे लिए ले आऊंगी उसे। उसे ढूंढे अभी, उसे ढूंढिए। हेलो सुल्ताना मैडम। फिरात, मीरान कहाँ है? सुना है उसने लड़की के पीछे पानी में छलांग लगा दी है और मर गया है। मुझे बताओ असल बात क्या है? मीरान
मीरान से तो कल शाम से ही मेरी मुलाकात नहीं हुई। ना देखा है और ना बात हुई है। अच्छा, क्या हुआ सुल्ताना मैडम, सब खैरियत तो है ना? उसे भी नहीं पता। अगर उसको भी नहीं पता तो ये सब सच है। अम्मी प्लीज खुदा के लिए कुछ करे, हम चलते हैं उसे ढूंढने। बेटी, फिरात के बकौल कल शाम से मीरान की उससे बात नहीं हुई है। मैं ये भी कहूँ कि मीरान मर गया है तो वो कहे मेरी तो कल से मीरान से मुलाकात नहीं हुई, तो क्या मैं यकीन कर लूंगी? बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम्हें पता चले कि किसी का जिगरी दोस्त मर गया है और वो ये कहे कि मैंने तो उसे देखा तक नहीं कल से, तो क्या तुम यकीन कर लोगी? मतलब झूठ बोल रहा है? तो और क्या, उसको समझ ही नहीं आई कि मुझे कैसे हैंडल करना है। फिरात को सब पता है, उसको ये तक पता है कि मीरान इस वक्त कहाँ और किसके साथ है। बस थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द उससे असल बात उगलवा लेंगे। अम्मी अगर वो सच बोल रहा हो तो फिर? फिक्र न करो बेटी, तुम्हारा शौहर कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। मीरान, सुल्ताना मैडम की कॉल आई थी। उन्हें पता चल गया कि तुमने रेहान के पीछे नहर में छलांग लगाई थी। अगर उन्हें पता चल गया तो इसका मतलब कि दादी जान को भी पता चल गया होगा। ठीक है, समझ गया मैं। तुम्हें मैं जब तक खुद कॉल करके ना बुलाऊं तुम मत आना यहां पर प्लीज। दादी अम्मा तुम पर नजर रखवाएंगी। ठीक है मीरान, बाय। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? ये सब किसके लिए? मेरे बाबा तुम्हें ढूंढ लेंगे और जान से मार देंगे। तो तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं देखना चाहती हूं। बस इतना चाहती हूं कि मेरे बाबा के हाथ गंदे ना हो। मीरान, मुझे जाने दो। कभी भी नहीं। यहां से वापस नहीं जा सकती तुम। अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। साथ ही जिएंगे, साथ मरेंगे। तुम्हारी भूल है कि तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। इस दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन तुम हो मेरे। समझ गए? छोड़ो, पीछे हट जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे, हाथ छोड़ो। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? मुझे मजबूरन तुम्हें बांधना पड़ेगा, वरना तुम हम दोनों को मरवा दोगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जोर लगाने का कोई फायदा नहीं।
भाई कहाँ है रियान? हैं? कहाँ है वो? अंकल। भाई आजाद रियान कहाँ है? भाई रुक जाओ। रोक नहीं पाया उससे। उसने छलांग नहीं लगाई ना? बताओ मुझे, छलांग लगाई या नहीं? जाओ खुदा के वास्ते। मैंने बहुत ढूंढा उसे। मैंने अमानत दी थी तुम्हें उसे, तुमने ऐसा होने क्यों दिया? भाई खुदा के वास्ते रुक जाओ। भाई भाई सब्र से काम लो। भाई रुक जाओ भाई। बेटी रियान मेरी बेटी भाई किधर गई? खुद को संभालो भाई। ये सब मेरा कसूर है रियान। भाई मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा मैंने दोनों को, लेकिन नहीं मिले मुझे कहीं भी। देखो भाई, आजाद ने ये तो नहीं कहा ना कि वो मर गई, सिर्फ छलांग लगाते देखा है। भाई रियान नहर से निकलकर लाजमी कहीं भाग गई है। शायद कहीं पर मेरे बाबा मुझे ढूंढ लेंगे ये सोचकर इंतजार कर रही हो। भाई प्लीज प्लीज हिम्मत करें, हिम्मत ना हारें, अल्लाह आपको रास्ता दिखा देगा। प्लीज संभालें खुद को, हाथ दें अपना मुझे। मेरी बेटी जिंदा होगी ना? पानी से निकल गई होगी ना? हम ढूंढ निकालेंगे ना उसे? ढूंढ लेंगे। मेरा बलून मेरे हाथ से निकल गया, बहुत प्यारा था, रेड कलर का। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं आपको और बलून ला दूंगी, पहले आप ठीक हो जाओ। चलो अब इसे पी लो। शाबाश मेरा बेटा, पता है डॉक्टर ने कहा है इसे पीने से जल्दी ठीक हो जाओगी। चलो शाबाश, जल्दी से पी लो इसे। हाँ पापा और आप भी कहाँ हैं? मुझे देखने नहीं आए वो। जब तक वो नहीं आते कुछ नहीं खाऊंगी। देखो बेटा, पहले से तुम खा लो ताकि जब वो तुम्हें देखना है तो तुम उन्हें ठीक लगो। अच्छा गुल, आपको एक बात बताती हूँ मैं। आपके बाबा बलून ला रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ आपके लिए प्रिंसेस वाला ड्रेस लेने के लिए। आपको पसंद है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, आप जाइए और आते हुए मेरे लिए घर से कपड़े ले आइएगा। ठीक है, मैं आज से ले आऊंगी। जब आप यहाँ आए तो आप ही को भी लेकर आइएगा। अब ठीक है, मैं ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। चलो बेटा पी लो।
क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये सूप पी लो, इसलिए तुम्हारे हाथ खोल रहा था। ये जो यहां रखा है इसे सूप कहते हो तुम? जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सूप बनाया है ना, जैसा भी है पी लो। हाँ, तो अब भूखा रहकर मरने का प्लान है तुम्हारा? सूप तो दूर की बात है मीरान साहब, अगर प्यासी मर भी रही होंगी ना मैं, तब भी तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगी। ये कैसी जिद है तुम्हारी? ये लो, बांध दो। कोशिश कर लो तुम, फिर भी भाग जाऊंगी। तुम्हें यहां पे रोकने वाली चीज रस्सी नहीं, मैं हूं। ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम जिंदा रह सको, पर तुम समझ नहीं रही। तुम इस तरफ देखो और तुम उस तरफ। जी अम्मी बोलिए। फिरात बेटा, जो कुछ हमने सुना है वो सच है क्या? जादू लोग फैमिली की लड़की के पीछे मीरान ने पानी में छलांग लगा दी और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मी जान, आप रोए नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। मीरान और रेयान दोनों जिंदा हैं। बेटा, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे कि मैं परेशान ना हूं? आज तक आपसे कभी झूठ बोला है? अम्मी, अगर आपने ये बात किसी को बताई तो मीरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा। मीरान सही सलामत है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सही है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं भी यहाँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? लेकिन तुम मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है अम्मी, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, या अल्लाह। अस्मा, आपको कुछ चाहिए बहू? हाँ चाहिए तो सही। जरा मुझे ये तो बताओ अस्मा, मीरान कहाँ है? मुझे कैसे पता मीरान साहब कहाँ है? अस्मा, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया है। तुम मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता। कहाँ है मीरान? झूठ मत बोलना। कसम से नहीं पता मुझे, और अभी अगर फिरात से पूछा तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, मालूम करके बता दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर ना बता सको तो फिर तैयार रहना, क्योंकि फिर मेरे बजाय तुम्हें अजीजा बेगम के सामने पेश होना होगा, और साथ ही फिरात को भी। रेयान!
भाई भाई क्या हुआ? भाई ये देखें। क्या हुआ? ये रियान का है ना? ये रियान का जूता है, ये मेरी बेटी का है। रियान, रियान मेरी बेटी। अंकल, ये तो मीरान का कोट है। जब उसने छलांग लगाई ये पहना हुआ था। इसका मतलब वो पानी से निकल गए। हाँ निकल गए, मतलब जिंदा है। मैंने कहा था ना जिंदा है। यही ढूंढना चाहिए हमें। एक मिनट, मौसम बहुत खराब हो रहा है। भाई आप यहाँ से जाएं और भाभी के साथ गुल के पास हॉस्पिटल चले जाएं। मैं और आजाद उन दोनों को ढूंढते हैं। वो अब नहीं, मुझे रियान को ढूंढना है, उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए होश से काम लें। कहाँ ढूंढेंगे उसे? हमें कुछ मालूम नहीं। न जाने वो उसे कहाँ ले गया हो। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ लेकर जाएगा मेरी बेटी को आखिर? अंकल, असलान बे के लोग अभी तक मीरान को नहर के दूसरी तरफ ढूंढ रहे हैं। मतलब उनको भी नहीं मिले। अगर वो घर पहुंच गए होते तो उन्हें पता होता। भाई आजाद ठीक कह रहा है। अभी हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कल सुबह प्लानिंग करके उसे ढूंढना शुरू करेंगे। मुझे यकीन है हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि वो जिंदा है। वो अब चलो चलते हैं। खानम, आपसे कुछ कहना था। कहो। मैं ये कहने वाली थी कि दरअसल मीरान का कुछ पता चला है। क्या क्या पता चला है? मीरान जिंदा है। मेरी फिरात से बात हुई थी। मीरान ने फिरात को कहा है कि उसके बारे में किसी को कुछ न बताए। दोनों हमारे बच्चे हैं। दरख्वास्त करती हूँ कि आप गुस्सा ना हो, माफ कर दे उन्हें। वो लड़की उसके साथ है क्या? कहाँ पे हैं वो लोग? फिरात ने मुझे ये नहीं बताया, लेकिन असल बात कुछ और है खानम। तो वो क्या है? मेरी और फिरात की बात सुल्ताना खानम ने सुन ली और फिर मुझसे कहा कि सुबह तक पता करके बताओ कि मीरान है कहाँ, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो आपको बता देंगी। तो फिर जो उसने कहा है वही करो। लेकिन आप जानती हैं फिरात मुझे नहीं बताएगा। फिरात मीरान को सिर्फ और सिर्फ एक जगह ले जा सकता है, जो घर मैंने तुम्हें दिया था उस घर में। हाँ बिल्कुल। सुबह तक इंतजार करो और सुल्ताना को जाके बता दो कि तुम्हें फिरात ने यही सब बताया है। समझ गई खानम। वाह सुल्ताना, तुम और तुम्हारी चालें। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ पता चला? कहाँ है मीरान? वो जिंदा है ना? जल्दी से बताएं मुझे। अल्लाह का शुक्र है, मीरान जिंदा है। आप सच कह रही हैं ना? हाय मेरी गोनल, तुम्हें क्या पता मैं क्या चीज हूँ। और रियान, वो भी जिंदा है? क्या साथ हैं दोनों? तुम फिलहाल उसका मत सोचो। असल खुशी की बात यह है कि मीरान सलामत है। ठीक है, मगर वो है कहाँ? कल तक वो भी बता दूंगी। मीरान यहाँ जल्द आएगा सही सलामत। अब तुम खुद को ऐसे तकलीफ नहीं दोगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस घर में उसका इंतजार करो। ठीक है अम्मी। शुक्रिया।
मैं सोच रही हूं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई कितना झूठ बोल सकता है? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे आई लव यू बोलते वक्त, उस सुबह मुझे वहां अकेले छोड़ते हुए, तुम्हें तुम्हारे समीर ने कभी कुछ नहीं कहा? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। शायद ज़मीर है ही नहीं, दिल की जगह पत्थर है तुम्हारे सीने में। आग बुझने वाली है, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूं। पासवर्ड नहीं है इसका। हेलो अम्मी। रेहान, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुल कैसी है? गुल अभी होश में आई है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम मुझे बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हें ढूंढ रहे हैं मेरी बेटी। मैं नहीं जानती कि ये जगह कहाँ पर है, लेकिन ये बहुत वीरान है। क्या तुम मीरान के साथ हो? ठीक है। रेहान, छोड़ो। रेहान, किसे कॉल कर रही थी? वो हमें ढूंढ सकते हैं। अम्मी को। तुम्हारी इस झूठी शादी की वजह से मेरी बहन जख्मी हो गई, उसी का हाल पूछने के लिए। रेहान, सब तुम्हारी वजह से। जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं सबकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमसे कभी मिली ना होती, कभी थामा ही ना होता तुम्हारा हाथ। मैंने तुम्हें एक पहाड़ समझा था मीरान, मगर तुम तो बहुत कमजोर निकले। मुझे हर तरह से बेसहारा कर दिया तुमने, मेरी फैमिली को तबाह कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। काश कि तुम मर जाते। तुमने मुझे बचाने के लिए छलांग लगाई थी, तुम डूब के मर जाते। मेरे मरने से तुम रिलैक्स हो जाओगी? हाँ बिल्कुल। शायद मुझे सुकून मिल जाए। अगर ऐसा ही है तो मारो गोले। ये लो, मारो, मार डालो मुझे। तुम्हारी आंखों में जन्नत दिखी थी मुझे मीरान, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। चलो कि तुम इस जहन्नुम में अब।
देखना रियान, बिल्कुल पीछे मत देखना। क्या ये मेरा कोई ख्याल है? रियान, रियान वापस नहीं आ सकती। रियान, रियान, रियान वापस नहीं आ सकती। क्या करूंगी? मैं कैसे बचाऊंगी इसे? कैसे बचाऊंगी? अनुजा, 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 मिरान, मिरान, मिरान आगे खोलो, आगे खोलो, प्लीज, प्लीज, मिरान आगे खोलो, मिरान, मिरान, मिरान।
तुम्हारी एक बेटी हॉस्पिटल में है और दूसरी गायब। तुम अपनी बीवी के पास नहीं हो, यहाँ पे हो। देखो कब से कॉल कर रही है तुम्हें और तुम जवाब तक नहीं दे रहे। मैं जहरा का सामना नहीं कर पा रहा। कैसे बताऊं उसे कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी माजी की गलतियों का नतीजा है? कैसे बताऊं? तुमसे माजी में कोई कसूर हुआ था जिसकी सजा तुम आज तक भुगत रहे हो? हाँ, मोहब्बत करने के अलावा मेरा और क्या कसूर हो सकता है? लेकिन इस मोहब्बत का गम कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं और अब मेरे साथ रियान भी। उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है जो इस गुनाह की सजा काट रही है। यानी कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या तुम्हारी कोई सजा है? ये सजा नहीं तो और क्या है फिर? जो कुछ हो रहा है इसी में तुम्हारे लिए खैर है मेरे बच्चे। तुम्हें जो चीजें यहाँ तकलीफ दे रही हूँ वो अल्लाह के यहाँ खैर का बाइस भी हो सकती हैं। हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि हमारे अमल के पीछे कौन सी खैर छुपी हुई है। क्या आपको लगता है कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे? अल्लाह करे कि आप ठीक कह रहे हो। यही हूं। किसी की हेल्प चाहिए होगी, हमें खून बहुत बह रहा है। रुक जा। किसी की हेल्प लेकर आनी होगी वरना तुम मर सकते हो। तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, मुझे मारना चाहती थी। गुस्से में तुम पर गोली चलाई थी। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे, मगर ये नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तुम्हें जिंदा रहकर अपनी सजा भुगतनी होगी। इतनी आसानी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। जिस दिन मुझे छोड़कर गए थे ना, तुम कसम खाई थी कि ना कभी खुद भूलूंगी ना तुम्हें भूलने दूंगी। इसलिए अपना वादा पूरा कर रही हूं, तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि जिंदगी के हर दिन पछताते रहो तुम, हर दिन तड़पते रहो तुम जिस तरह मैं तड़पती हूं। मेरा मैं किसी को बुलाकर लाती हूं। किसी और को नहीं बता सकते, तुम्हें गोली निकालनी होगी। मेरा मुझे? हाँ, तुम्हें। तुम्हें जिंदा रखने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगी मेरा। सुनो, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? ये जो अजीजा असलान बे है, ये कितनी मक्कार औरत है। 27 साल इसने बहुत इंतजार किया है। इतना तो शैतान भी मक्कार नहीं होता। नसू साहब की तो दांत में दम कर दिया है उसने। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? हाँ, मेरे दादा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे अजीजा जैसी 1000 क्यों ना आ जाए। उनकी खामोशी एक तूफान से पहले के जैसी है। अल्लाह करे तुम्हारी पेशेंगोई सही निकले। मलिका, जल्दी से बाबा के लिए दूध गर्म करो। और देखो, सुबह से सब घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया है, उनके लिए भी खाना गर्म करो। जी हाँ दान मैडम, अभी गर्म कर देती हूँ।
या अल्लाह, शायद अब्बू वापस आ गए हैं। चलो जल्दी से आओ। क्या हुआ? कोई खबर मिली उन दोनों की? कोई खास खबर नहीं, बस ये कि वो जिंदा है। क्या वो लोग जिंदा हैं? मतलब वो दोनों साथ में हैं? जान, कुछ पता चला उनका? पानी से निकल गए इन दोनों। नहर के किनारे कुछ चीजें मिली हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उनकी लाशें आने चाहिए यहाँ पे। खाली हाथ क्यों आए वापस? लाशें लानी थी उनकी। क्यों? क्या कसूर है रेहान का? क्या मतलब क्या कसूर है? उसने सारे शहर में बेइज्जत कर दिया हमको। हम इस शहर में सर उठा के नहीं चल सकते। और आजाद साहब पूछते हैं कि क्या कसूर है उसका। ठीक है, उस मीरान को गोली मार दो, लेकिन मैं फिर पूछता हूं, आखिर इस सब में उस मासूम रेहान का क्या कसूर है? आपके झगड़े का बदला उन्होंने उस लड़की से लिया है। गलती आपकी और बर्बाद उसकी जिंदगी हुई। क्यों दादा? हाँ, आप लोगों ने उस बेचारी पर जो जुल्म किए हैं, क्या वो जुल्म काफी नहीं थे? आपने उसको पागलों की तरह मारा, क्या ये काफी नहीं था? एक बुढ़े आदमी से उसकी शादी कराने की कोशिश की, ये काफी नहीं था? हाँ? अब भी उसकी जान लेना चाहते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के खातिर? दादा आजाद बेटा रिलैक्स। मत रोके, मुझे बोलने दे। उसने मेरे सामने मौत को तरजीह दी थी। मेरी आंखों के सामने कूद गई वो। उस बेचारे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है आप लोगों ने। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि वो लड़की मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। आप लोग अभी तक उसकी लाश की बातें कर रहे हैं बजाय उसको सहारा देने के। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसको मारा क्यों नहीं? तुम्हें इससे क्या? तुमने ठेका ले रखा है उसको बचाने का। शाहदोलो खानदान का नाम बदनाम किया उस मनूस ने, फिर भी उसकी हिमायत कर रहे हो और उसे बचाने की बात कर रहे हो। हाँ, मैं बचाऊंगा उसे, चाहे आप कुछ भी कहें। शाहदोलो का नाम हमने खुद खराब किया है। हम नहीं बचा पाए उसकी हुर्मत को। ये सब हमने किया है दादा जान। उस शख्स को जाने बगैर उस मासूम का रिश्ता कर दिया उससे। आज के बाद कोई भी रेहान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं खुद रेहान को ढूंढकर सही सलामत हवेली वापस लाऊंगा। क्या मतलब सही सलामत ले आऊंगा? लाके क्या करोगे उसका? लाकर क्या करूंगा मैं? उसको सही सलामत अपनी हवेली लाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। उसकी हिफाजत करूंगा, उसके जख्मों पर मरहम लगाऊंगा। आइंदा आप लोगों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। आजाद, रेहान से मोहब्बत है तुम्हें? हां, बहुत मोहब्बत करता हूं। जब छोटा सा था तब से सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है मैंने। आप मेरी आंखें देखकर भी नहीं समझ पाई कि मैं रेहान से कितनी मोहब्बत करता हूं। गोली इसी वजह से चलाई थी तुमने। खिजर भी ये बात जानता है, तो उसने इसीलिए रेहान को मारने तुम्हें भेजा। सबको पता था। सब जानते थे तुम लोग। मैं पागल इंसान दसूं शाहदोलो। ये समझता रहा कि मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली में परिंदा तक पर नहीं मार सकता, और तुम सब लोग खेल खेलते रहे मेरे पीछे। मैं पागल इंसान दुश्मन को बाहर ढूंढ रहा था। बहुत अफसोस हुआ तुम पे, बहुत अफसोस। मैं बताने ही वाली थी। हन्नान, जब मैं सोचता हूं कि बाबा मुझे कहेंगे वेल डन बेटा,
बहुत अच्छे, हमेशा बिल्कुल उसी वक्त। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरा सर शर्म से झुका देते हो। मैं ले आई हूं मीरान। सबसे पहले जख्म को गर्म पानी से साफ करा। Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben bahar रेहान, अब छुरी को अच्छी तरह गर्म करो। जब तक गोली निकल नहीं आती जख्म में घुमाते रहो उसे। Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. ये रुमाल मुझे दे दो।
रेहान मत जाओ रेहान, रेहान मत जाओ रेहान। खिजर साहब, आप मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? रेहान की कॉल आई थी, हमारी बेटी जिंदा है। वो तो मुझे पता है, उसने बताया कि कॉल कहाँ से कर रही थी। वो मीरान के साथ है, एक घर में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता उसे। फिर अचानक कॉल कट गई। मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे आवाज सुना दी। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं जा रही। ये नंबर है जिससे कॉल आई। कॉल कब की थी उसने? थोड़ी देर पहले ही आई थी कॉल। ये नंबर है, देखिए। पापा आप आ गए हैं? मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं आ गया हूँ। पापा, मेरी बेटी, मेरा बलून मेरे हाथ से छूट गया और मेरा प्रिंसेस वाला ड्रेस भी खराब हो गया। आप दूसरा ला देंगे? मेरी प्यारी बच्ची, बस तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आता हूँ। आप भी आई हैं आपके साथ? तुम ठीक हो जाओ मेरी बेटी, तुम्हारी आप ही आ जाएगी तुमसे मिलने, फिक्र मत करो तुम।
के आए हैं दादा जान। तुमने होश में आते ही बलून का पूछा था ना, इसीलिए लाए हैं। वो रेड वाला बलून बहुत प्यारा था दादा जान, लेकिन आप जो लाए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। गुल मेरी बच्ची, सब तुम्हारे लिए है, कुर्बान जाऊं तुम पर। भाभी, हंदान और यारन भी आने लगी थी, फिर सोचा कि भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी। बहुत ज्यादा पूछ रही थी, प्लीज बुरा मत मनाना। बहुत शुक्रिया। दादा जान, आपको पता है अब मैं बड़ी खानम हो गई हूँ। वो कैसे? आपने कहा था ना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी माँ की तरह बनूंगी, मतलब बड़ी खानम। कैसे बड़ी हो गई? मुझे गोली लगी है ना, बच्चों को गोली थोड़ी लगती है। आजाद भाई, मेरी बच्ची गुल, माशाल्लाह, बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर। आप भी अब तक नहीं आई। इससे पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे उनसे मिलना है, जल्दी बुलाएं उन्हें। ऐसा नहीं बोलते। बताओ गुल, क्या चाहिए तुम्हें, क्या लाऊं? अगर तुम्हें अपनी बेटी का पता चाहिए तो फौरन बैक साइड पे आ जाओ, वो भी मुझे अकेले। चाहिए एक बलून और प्रिंसेस वाला ड्रेस। बस यही, और कुछ नहीं? बस। भाई, हाँ खैर तो है, कहाँ जा रहे हैं? पानी पीने जा रहा हूँ जरा। मैं ले आता हूँ। हाँ नहीं, तुम यहीं पे रहो, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। खिजर साहब। जी बोले। कौन हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? मैं यहाँ बात नहीं कर सकती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारी बेटी के बारे में। मैसेज तुमने किया था मुझे? हाँ मैंने किया था। जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहीं। बताती हूँ, लेकिन पहले तुमसे एक एग्रीमेंट करना है। कैसा एग्रीमेंट? शैतानों से एग्रीमेंट नहीं करता मैं। खिजर साहब, मेरा मसला इंतकाम वगैरह नहीं है। इन खानदानी झगड़ों की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मैं यहाँ मीरान के लिए आई हूँ और तुम अपनी बेटी के लिए। तुम्हारी मर्जी, बेशक तुम मुझे बुरा भला कहो, लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। तुम कैसी औरत हो, कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे को ऐसे काम के लिए राजी करती हो? माँ तो अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाया करती है, और तुम हो जो अपने बच्चों को आग में झोंक रही हो। कैसी माँ हो? मैं मीरान की माँ नहीं हूँ। क्या? मैं उसकी सास हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? तुम आई थी मेरी बेटी का रिश्ता लेने। तुम लोगों का किस किस्म का खानदान है? चाहते क्या हो तुम लोग? यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, तो अब या मेरी बात सुन लो या मैं वापस चली जाऊं। मुझे सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि मेरे दामाद को कुछ नहीं होगा और खैर खैरियत से घर वापस आ जाएगा। तुम्हें उनकी जगह बता दूंगी, तुम जाकर अपनी बेटी को ले आना, मगर मीरान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अजीजा बेगम को तुमसे पहले उनकी जगह का पता चल गया तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। ठीक है, अगर मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल गई तो मैं तुम्हारे दामाद को जिंदा छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये याद रखना कि मैं मीरान को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। ये तुमसे खिजर शादोलो का वादा है, याद रखना। ठीक है। मेरी बेटी कहाँ है बताओ? एक वीराने में रह रहे हैं।
और ये रहा उनका एड्रेस। ये कौन सी जगह है? भाई, वो औरत कौन थी? कौन? वो औरत सुल्ताना थी। सुल्ताना। सुल्ताना? हाँ। वो यहाँ क्या लेने आई थी? उसने मुझे मीरान और रेयान का पता बताया है। ये देखो जरा, तुम जानते हो उस जगह को? हाँ पता है। चलो चलते। भाई रुके, बाबा के साथ कौन होगा? हाँ, मैं आपको ये जगह समझा देता हूँ, आप जाएं और मेरी भतीजी को लेकर आएं। तुम कितने हमदर्द हो मेरे भाई। जिहान में सारी उम्र तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका मुझ पर पूरा हक है। चलो बताओ मुझे। सुने, वो जो हमारी पुरानी जमीन थी ना, ये देखें, ये है एड्रेस। रेयान, रेयान, ये पी लो। मुझे लगा तुम जा चुकी होगी। तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर चली जाऊंगी मैं। बाजू में दर्द हो रहा है। दूसरे हाथ से पी लो। रुक जाओ। तुम वाकई चली जाओगी? रेयान, उन्होंने ढूंढ लिया तो मार देंगे। उस सुबह जब मुझे छोड़कर गए थे, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया था तुम्हें? ये पी लो। इस सूप का जायका बिल्कुल मेरी मां के हाथ के जैसा है।
मतलब बहुत अच्छा है। अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें जिंदा रखने के लिए बनाया है। जानता हूं मैं, सजा देना चाहती हो मुझे। तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगी, अल्लाह देगा। क्या हुआ जान? किस लिए बुलाया मुझे बाहर? बाबा आपसे बात करनी है। तो फिर बोलो ना, सोच क्या रहे हो? आप बेशक मुझे मार लें, मगर यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आपकी पीठ पीछे कोई काम करे। आप मेरे बाप हैं। मैं जानता हूं कौन मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। भाई, हाँ? उनको रियान और मीरान का पता चल गया है, वो उनके पीछे गए हैं। मतलब फिर धोखा दे रहा है मुझे? ये देखें, मुझे ये भी पता है कि वो कहां गए हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने आपको बताया है तो मेरी खैर नहीं। ये देखें, ये है एड्रेस। रजा, हमें जाना होगा। अम्मी, मैं जरा मार्केट तक गई थी, कुछ चीजें खत्म हो गई थी घर में, सोचा था खुद जाकर ले आती हूँ। तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? मेरा नाम अजीजा असलान बे है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या नहीं देखा मैंने। मतलब तुमने शादुलू को जाकर मीरान का पता बताया है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा सुल्ताना। अम्मी जान, मैंने जो कुछ भी किया है मीरान को सही सलामत वापस लाने के लिए किया है, हमारी नस्ल, हमारी फैमिली को बचाने के लिए किया है। तुम सबसे पहले खुद को बचाओ। भेड़िए को खून की लत लग जाए तो उससे बचना आसान नहीं। तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तुम अभी से इस हवेली की मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन याद रखना, मैं अभी जिंदा हूं। अपनी औकात में रहो। बस करें दादी जान, खुदा के लिए बस करें। ये माँ है मेरी। इस घर में जो शफकत आपने अस्मा और करीमन को दिखाई है, ऐसी शफकत हमारे नसीब में नहीं आई। क्या ये ठीक है? खानम, तुमने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया अस्मा, और ये बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब सुल्ताना की फिक्र ना करो। वो कुछ दिनों बाद रस्सी की तरह दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी मलून। तुम अपने बेटे को कॉल मिलाओ। बेल जा रही है। जी अम्मी बोलिए। फिरात, दादी जान बोलिए। कहाँ पे हो तुम? हम लोग नदी के किनारे पर हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चला। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? किस चीज को? मीरान को। देखो, मेरे हाथों में बड़े हुए हो तुम फिरात। तुम में और मीरान में कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने, और तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। दादी जान मेरी बात सुने। खामोश रहो। फौरन जाकर मीरान को उस घर से कहीं और ले जाओ। शादुल वालों को उसका पता चल गया है।